अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमज़ा सिद्दीकी। सोशल मीडिया पे जो हर्ज़ा-सराई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, उस पे एक हुकूमत की जानिब से बड़ा एक्शन लिया गया है। उसमें जो है सोशल मीडिया के हवाले से जो भी एक प्रोपेगेंडा था उनको उस पे जेआईटी बनाई है। वज़ीर दाखिला की जानिब से एडिशनल डायरेक्टर एफआईए को जो है एंगेज किया है और जेआईटी उनकी सरबराही में बनी है, जिसमें आईएसआई, आईबी, आईएसपीआर और पीटीए के कुछ लोग उसमें मौजूद होंगे, जो ये देखेंगे कि जो भी अभी हालात चल रहे थे रिसेंटली, उसमें सोशल मीडिया पे जो एक हर्ज़ा-सराई और सोशल मीडिया कैंपेन जो ट्रेंड चल रहे थे, जजेस के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, उस पे एक बड़ा एक्शन लिया गया है और ये रिसेंटली अभी खबर आई है। कुछ लोगों ने देखी होगी, कुछ लोगों ने नहीं देखी, तो मैंने सोचा कि इसी पे हम सबसे पहले बात करें और अवाम को बताएँ कि जब भी आप कभी इस तरीके की हरकत करते हैं, तो रियासत और हुकूमत एक्शन लेना जानती है और वही हुआ कि एक्शन हुआ कि वो चंद रुपए और चंद एक अजीबो-गरीब नज़रियात के पीछे जो चीज़ें छुपी हुई हैं, उस पे जो है हमारे ही नौजवान जो है इसमें मुलव्विस होते हैं या उनको इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो मैं ये बात पहले भी कह चुका था कि जब पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, तो मैंने जब भी कहा था कि अगर ये फैसला खिलाफ हो जाता, तो ये एक अजीबो-गरीब कैंपेन शुरू हो जाती, जो कि अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि एक हर्ज़ा-सराई चल रही है और प्रोपेगेंडा हो रहा है और वाज़ेह तौर पे जजेस को जो है एक नाज़िब अल्फ़ाज़ से नवाज़ा जा रहा है। तो इस पे जो है हुकूमत ने एक्शन लिया है। दूसरी जानिब हम चलते हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है, आज उन्होंने पीओएफ वहाँ का जो है दौरा किया है और उसमें जो जदीद असला था, उसकी रेंज और बाकी चीज़ें भी चेक की, उनको ब्रीफ भी किया गया। उसके बाद आर्मी चीफ ने उनसे मुखातिब होते हुए ये बयान दिया कि ये जो जो भी हालात और वाक़यात हैं, उसमें जो हम ये असलहे की जो बेहतरीन कारकर्दगी देखते हैं और इसमें जदीद टेक्नोलॉजी को हम देखते हैं, तो ये हमारे मुल्क के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद है। मैं ये बात इसलिए भी ऐड कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कोई एक मूवी आ रही है इंडियन, तो वो लोग जो है एक अपना अभिनंदन वाला वाक़या उसमें दिखा रहे हैं। तो उन सबको भी ये पैगाम है कि खबरें और मूवीज़ तो बनती रहती हैं, लेकिन हकीकत से पर्दा नहीं हटाया जा सकता। तो आज आर्मी चीफ की वो एक वाज़ेह तस्वीर जिसमें वो एक बड़ी गन लेके खड़े हुए हैं, लाइक उसको बड़ी मशीन कह लें। और उसी के बाद अब हम चलते हैं कि जो भी हालात इन पिछले 1 से 2 महीने में हुए हैं, उस पे कुछ चीज़ें और तज्ज़िया चल रहा है। जैसे कामरान शाहिद की बात ले ली जाए, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हम ये बात पहले से समझा रहे हैं इमरान खान साहब को कि भाई आपके जो सियासी दुश्मन या सियासी हरीफ हैं, वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है और बाकी लोग हैं। लेकिन आपने जो है डायरेक्टली एंगेज कर लिया, फ़ौज को उस पे हमला करवा दिया, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पे जो है हर्ज़ा-सराई की और कुछ जजेस का नाम लेके बाकायदा वो एक ज़ेबा जज थीं, उनके खिलाफ भी जो है हर्ज़ा-सराई की। और उसी के बाद एक ट्रेंड चलना शुरू हो गया। फ़ौज के खिलाफ एक जो है प्रॉपर प्रोपेगेंडा किया और सोशल मीडिया पे भी एक कैंपेन चलाना शुरू कर दी, जिसपे पहले भी जो है डीजीआईएसपीआर ने और डीजीआईएसआई ने आके जो है उसपे बात की और अवाम को बताया, समझाया कि ये इस तरीके से नहीं है, ये चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं। तो ये चीज़ देखने वाली है कि हमें ये देखना चाहिए कि आप सियासी लोग हैं, आपका रियासती इदारों से बाकायदा एक ताल्लुक होना चाहिए और आपने जो है एक गैप ले आए और जिसकी आप चीज़ें जो है भुगत रहे हैं और कामरान शाहिद ने तो इतनी बड़ी बात की कि जो लोग लाए थे और उसके बाद ही जो है आप उनके खिलाफ चले गए और एक जो है फ़ौज ने एक न्यूट्रल जब स्टेप लिया तो आपने उनको खड़े नहीं होने दिया और एक उनके खिलाफ ताबड़तोड़ जो है कैंपेन की। ब्लैकमेल अक्सर तज्ज़ियाकार कहते हैं कि ब्लैकमेल किया गया है रियासत को कि हम इनको ब्लैकमेल करें और ये हमें हमारी ब्लैकमेलिंग में आ जाएँ और हमें जो है ये दोबारा हुकूमत में ले आएँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी जिसमें ये लोग जो है अब जेलों में बैठे हैं, जो कि वो मिलियंस में लोग थे और एहतजाज हो रहा था, बड़ी अवाम एक तासुर दिया जाता है अभी भी कि बड़ी जो है अवाम जो है इमरान खान के पीछे है। तो वो अवाम सिर्फ़ सोशल मीडिया पे शायद दिखती है या उनमें से 1% भी जो है वो वहाँ दिखते हैं और बस उसके बाद जो है ये जेल गए और जेल जाने के बाद किसी एक ने भी जो है एहतजाज नहीं किया इनके हक में और इनको ना निकाला और अब उसके बाद जो है हम इनके जो केसेज़ हैं वो देखते हैं। तो अभी जैसे बुशरा बीवी के साथ जो इनका केस है, ख़ैर मैं पर्सनल केसेस पे नहीं जाऊँगा, लेकिन ये है कि वो भी एक चीज़ मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चल रहा है, तो ज़ाहिर है
कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जो इस चीज़ को जो है एक सुप्रीम कोर्ट में लाया गया और केस किया गया। दूसरी तरफ अगर हम इलेक्शन कैंपेन्स की बात करें, तो नून लीग भी मैदान में आ गई है, पीपल्स पार्टी भी मैदान में है और पीटीआई जिसका ज़ाहिर है अब कोई बल्ला या इंतखाबी निशान नहीं है, वो अपने उस पे खड़े हैं। तो इसमें कौन रेस में जो है कितना आगे आएगा ये तो जब ही पता चलेगा। लेकिन एक गैलप की रिपोर्ट है जिसमें नवाज शरीफ साहब के जो है ये दिखाया जा रहा है कि 60% जो है अवाम जो है उनको पसंद करती है। ये एक बड़ी हैरानकुन है और कल जो मरियम नवाज ने एक जलसा किया है उसमें भी अवाम काफी दिख रही है। तो जाहिर है ये एक पीटीआई पीपल्स पार्टी और नून लीग का अपना है कि वो कहते हैं कि इनके पास अवाम नहीं है, वो कहते हैं इनके पास अवाम नहीं है। लेकिन एक गैलप की जो रिपोर्ट है वो उस पे जो है देखा जा सकता है, वो काबिल गौर भी है। तो ये चीज है कि अब वजीर आजम कौन बनेगा, पीटीआई से जो भी ये लोग खड़े हैं इनमें से कौन होगा इस रेस में। और नून लीग से अगर देखा जाए तो दिखता है कि शहबाज और नवाज शरीफ जो है ये दोनों होंगे। और अगर पीपल्स पार्टी से देखा जाए तो दिखता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस फहरिस्त में होंगे। और जरदारी साहब ने जो ऐलान भी किया है कि जो कैंडिडेट होगा वजीर आजम के लिए वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। अब ये सारी चीजें चल रही हैं, इसी के साथ 8 फरवरी को इलेक्शन है, आप किसको वोट देंगे ये आपका हक है। और लोग समझते हैं कि हम शायद कोई पटवारी हैं या यूथिया हैं या जो एक्स वाई जी जो सोशल मीडिया पे चीजें चल रही होती हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक इनमें से किसी से भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमारा फोकस और बाकी जो चीज़ें हैं वो नौजवान हैं। और नौजवानों से यही अपील होती है, यही गुजारिश होती है कि आप जो है जो वोट दें उसकी ताकत को समझें और जिसको भी वोट दें ये आपका अपना हक है, अपना राइट है। लेकिन वोट दें और लोगों को और जो अपनी पॉलिसीज़ हैं और दीगर हालात और वाक़यात आपके इलाकों के जो हैं उसको देखते हुए आप वोट दिया करें। आपके जो हलके में एमपीए, एमएनए खड़ा हुआ है आप उसकी ज़रा डिटेल लें, उनसे सवालात करें। क्योंकि आपको ये बात पता है कि ये आम तौर पे हम सब देखते हैं कि ये लोग आते हैं, हमसे वोट लेते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद जब ये जीत जाते हैं, फिर ये ना हमारा फ़ोन उठाते हैं, ना ही फिर ये हमारी बात सुनते हैं। तो पहले इस चीज़ को बावर करवाएँ, उन लोगों को बोलें कि आप जो है जब हमारे इलाके से जीतेंगे, बाद में हमारी मदद करेंगे और जो भी पॉलिसी बनेगी वो अवाम की खिदमत के लिए होगी, ना कि अपने मफाद के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दिया करें, भले वो सपोर्ट में हो या खिलाफ हो, वो आपकी अपनी राय है। शुक्रिया।